नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, आज मैं बात करूंगा पुण्य और पाप। तो पाप असत्य है, पुण्य सत्य है, प्रेम सत्य है, आत्मा सत्य है, हमारा अस्तित्व सत्य है। पापी के अंदर भी आत्मा है और पुण्य करने वाले के अंदर भी आत्मा है। एक के अंदर आत्मा जागा हुआ है और दूसरे के अंदर आत्मा सोया हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज मैं बोलता हूं, जो हमारे पास आत्मा के पावर्स देखना है, बोलना है, सुनना है, सोचना है, समझना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, प्रजनन करना, ये सब जो है वो आत्मा के कार्य है। तो अभी आत्मा हमारे शास्त्र के अंदर जो है ना, वो आत्मा के बारे में बताया ही नहीं है। अभी जो शास्त्र लिखने वाला है ना, वो हमारा जैसा मनुष्य ही है। इस पृथ्वी पर जितने लोगों ने भी जन्म लिया है, मैं सभी का बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट देता हूं, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। वो भी राजकुमार है, हम भी राजकुमार है। मैं रोज प्रार्थना में कहता हूं कि समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाले विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। उसने विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। देखो, कोई भी शास्त्र लिखने वाला आखिर में तो इंसान है। हम भी इंसान है, हमने भी हमारे माँ की गोद से जन्म लिया है। लेकिन आप गूगल में जाकर देखोगे, जितने शास्त्र लिखा है ना, उसका माँ बाप के बारे में भी जानो, वो क्या कहता है। थोड़ा सोचो, यूनिवर्स के जो नियम है कि दो आत्मा मिलते हैं, बाद में तीसरा आत्मा का जन्म होता है। आप एक ब्रह्मांड का सर्जनहार हो। अभी होता क्या है कि हम इस पृथ्वी पर है। हमारे आने से पहले इस पृथ्वी पर अनाज, फल, फ्रूट, सब पशु पक्षी हमारे लिए सब इंतजाम किया। हम उसके हवाले जाते नहीं है। आज जिसने हमको जन्म दिया है, हम हैं, तो हमको हमारा कोई सर्जनहार होगा। ये सूर्य, चंद्र, तारा जो भी आपको आंखों से दिख रहा है ना, उसका कोई न कोई सर्जनहार है, वो विराट चैतन्य शक्ति है। मैं पूरा दिन जो है नमस्ते विराट चैतन्य लिखता हूं। मैं नहीं लिखता हूं, मेरा आत्मा लिखता है। प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, सभी को रिस्पेक्ट दो, सभी को रिस्पेक्ट दो, लेकिन आप किसी से कम नहीं हो। आपने किसी को बहुत रिस्पेक्ट दिया, और जो भी किताब रखो या फोटो रखो या मूर्ति रखो, उसको आप बार बार देखोगे ना, तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि आत्मा है ना, वो जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड है। आप जो जो पूरा दिन इसको दिखाते रहते हो ना, तो आप उसके अंदर खो जाओगे। आपको बाहर का कुछ नजर नहीं आएगा। सबसे पहले हमको हमारी गाड़ी है ना, उसको न्यूट्रल में रखने पड़ेगी। आज जो है स्पाइडरमैन है, बोलता है 1 अरब $1 का उसने धंधा किया। तो ये जो है ना, उसने क्या है, अपना जो रामायण है उसमें से इंस्पायर होकर स्पाइडरमैन बनाया। अभी मुझे लगता है कि ऐसा ही चला तो हो सकता है कि कल के बच्चे स्पाइडरमैन जो है उसकी पूजा करना चालू कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमको सोचना है, क्योंकि जो जो समाज में हो रहा है, वो हमको समाज को बेहतर बनाना है। हमको सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। हमको आत्मा का पावर्स जो है उसको समझना पड़ेगा। आज जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूं। पाप और पुण्य, पाप बेहोशी में होता है, पुण्य होश में होता है। पाप से हैवानियत बढ़ती है, पुण्य से इंसानियत बढ़ती है। पाप में बदबू आती है, पुण्य में खुशबू आती है। ज्यादा बोलना पाप है, मौन रहना पुण्य है। पाप नरक की ओर लेके जाता है, पुण्य स्वर्ग की ओर लेके जाता है। पाप किसी की बद्दुआ है और पुण्य जो है वो आशीर्वाद है। अंग प्रदर्शन पाप है, सभ्यता पुण्य है। पाप मन, वचन और कर्म से होता है, लेकिन पुण्य वचन और कर्म से ही होता है। पाप हो जाता है, पुण्य करना पड़ता है। पेड़ों को काटना पाप है, पेड़ों को पानी देना पुण्य है। पाप अभिशाप है,
पुण्य वरदान है। प्यारे दोस्तों, हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आज जो समाज की हाल हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हो। आज हमारे यहाँ पूजा पाठ 4-5-7 हज़ार साल से चल रहे हैं। पूजा पाठ जो है, आज जो हमारे कबीर जी हो गए, उनके माँ बाप नहीं थे, उसको मालूम नहीं है मेरा बाप का कौन है, तो उसके पास माँ बाप के संस्कार नहीं है, तो वो अपने अंदर गए और वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो सही नहीं है, कर्म कांड सही नहीं है। तो ये कबीर दास जी है, उसने कुछ अनुभव तो किया होगा ना मेरे दोस्त। तो आज जो मेरा जीवन जो भी निकला है, मैं घर में बहुत कम रहा हूँ, मैं आश्रम में रहा हूँ या अकेला रहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मुझे सोचने का वक्त बहुत मिलता है। अभी मैं चर्च के स्टेशन जाके आया, मैं पूरा दिन नमस्ते विराट चैतन्य। तो मैं जब नमस्ते विराट चैतन्य बोलता हूँ ना प्यारे दोस्तों, इस पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ लोग हैं और वो सबके पास आत्मा है। तो आज जो भी हमारा 2 माँ बाप मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं, ये सनातन सत्य है, हमारा अस्तित्व सत्य है। आज आप जो देखते हो, आज बच्चे का जन्म के पहले दूध की व्यवस्था कौन करता है? तो आज क्या हो गया है कि हम जिसकी पूजा करनी है, कि जिसने हमको जन्म दिया है, उसकी हम पूजा नहीं करके हम जो है वो दूसरे की पूजा करते हैं। आज हम विराट चैतन्य को छोड़ के और किसी की पूजा करेंगे? तो जिसने हमको जन्म दिया है उसकी पूजा करो ना मेरे भाई। कि जिसने जो आज हमारे लिए कितनी चीजें हैं, इधर बारिश भी आता है, आपको रहने का घर भी मिलता है, सब व्यवस्था होती है, आप बच्चों का सर्जन करते हो। ये एक ब्रह्मांड का सर्जन की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन आप क्या है, जिस तरह से मैं बोलता हूं ना कि पापी का अर्थ क्या है, आत्मा उसके अंदर है लेकिन सोया हुआ है। और जो आदमी सोचता है और जो पुण्यशाली है ना, उसका आत्मा जागा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, हमें आत्मा को जगाना है। हमारी अंदर बहुत सी शक्तियां छुपी है, लेकिन आप किसी के पास जाओगे ना तो विराट चैतन्य को वो अच्छा नहीं लगता है। हम उसके हवाले हो गया ना, वो हमारा बहुत अच्छा, मेरा अनुभव से शेयर करता हूँ, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। और यदि कोई भी चैतन्य यहाँ मलाड मारवे बीच के सामने मैंने विराट चैतन्य का घर बनाया है, एनी टाइम मुझे फोन करके कोई भी आ सकता है और मैं उसको चैतन्य का, आत्मा का और विराट चैतन्य का अनुभव जो है उसको हो ही जाएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। सोचो, समझो, अनुभव करो। आप यहाँ आत्मावान लोगों हैं, उसको हमको समाज से भरना है। आत्मवान है वही महामानव है। आप बहुत जल्द इस पृथ्वी के ऊपर सुख, शांति, समृद्धि, स्वर्गता, मानवता, इंसानियत और मैं बोलता हूं कि आत्मवानता को आप बहुत जल्द देखोगे। नमस्ते विराट चैतन्य।